बड़ी खतरनाक बात है। हम भगवत तत्व का दर्शन तो हर जीव में करते हैं। देखिए, भारतीय विज्ञान ये कहता है हर जीव में भगवत तत्व है, किसमें नहीं है? नामदेव जी की सूखी रोटी लेकर कुत्ता भागता है तो उसको विट्ठल कहकर पुकारते। तो इसका मतलब भगवत दर्शन तो हम सब में करते हैं, पर वो दृष्टि की बात है। पर किसी उपासना केंद्र की स्थापना करने के लिए, कोई मंदिर की स्थापना करनी हो, तो वो तो केवल पंच देवताओं की ही स्थापना वेद ने स्वीकृत की है। भगवान श्री गणपति, भगवान श्री शंकर, भगवती उमा, शक्ति के सारे स्वरूप और भोलेनाथ के सारे स्वरूप, भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, भगवान श्री गणेश जी के सारे स्वरूप, और साथ ही में श्री हरि के सारे स्वरूप, भगवान श्री विष्णु। मंदिर इन्हीं का बन सकता है महाराज। एक मंदिर में पांचों देवताओं हो तो भी ठीक ठीक बात है। श्रेष्ठ बात यह है कि एक ही देवता का विशेष मंदिर हो। सिद्धि विनायक जहां विराजते हैं वहां केवल भाव विनायक ही विराजेंगे, माता पिताजी भी अलग रहेंगे महाराज। एक ही देवता के मुख्य मंदिर का निर्देश शास्त्र ने किया। और सही बात तो यह है कि पांचों देवताओं का भी अनुभव उस एक ही अपने इष्ट में होना चाहिए। यह गोवर्धन लीला का आधार है। गोवर्धन लीला हमारे श्री राधा रमण जी, गुप्ता जी, पांचों हैं हमारे लिए, पांचों हैं। आपका जो इष्ट हो वो आपके लिए पांचों देवता हो। हमारे राधा रमण जी पांचों हैं। आपको राधा रमण जी गणपति कैसे हैं? गणपति मंगल के देवता हैं। हम अपनी उपासना में एक श्लोक का प्रयोग करते हैं, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनु हरि, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुडध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनु हरि। भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनु हरि, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, हमारे श्री राधा रमण जी मंगल स्वरूप हैं। हमारे श्री ठाकुर जी भगवती स्वरूप भी हैं। इसलिए पांचों का भी एक में दर्शन करना पड़ेगा। आप बोलो कैसे हैं चौधरी साहब? तो हमारे ठाकुर जी ही मोहिनी का स्वरूप धारण करते हैं। असद विषय मंग्रिम भावगम्यम प्रपन्ना, नमृतमृतवर्या नाथेत सिंधुमथ्यम, कपट युवति वेशो मोहयन्या सुरारिम, स्तहमुपश्रुतानां कामपूरम नतोऽस्मि।
इसलिए विशुद्ध भगवती हैं। और बताओ, अगर पूर्ण भगवती नहीं होते तो भोलेनाथ ऐसे ही पीछे लग जाते महाराज। इसलिए हमारे श्री ठाकुर जी मंगल के स्वरूप भी हैं, शक्ति के स्वरूप भी हैं। हमारे श्री राधा रमण लाल साक्षात भगवान सूर्य हैं महाराज। पांचों देवताओं में तीसरे देवता सूर्य हैं महाराज। चक्षु सूर्य एवोदिता। सूर्य को तो नारायण की ही परम उपमा प्रदान की जाती है। भगवान, अब मैं वृंदावन की लीला से कहूं तो श्री ठाकुर जी प्रिया जी से विवाह कर लिए। प्रिया जी सूर्य वंश की है, ठाकुर जी में भी सूर्य वंश का संबंध है, ये भी एक भाव है। और सूर्य का वास्तविक स्वरूप तो नारायण स्वरूप ही है महाराज। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थितनाशहे तवे त्रयी मयाया त्रिगुणात्मधारणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। हमारे श्री ठाकुर जी कोटि सूर्य समप्रभ हैं। ठाकुर जी मंगल भी हैं, शक्ति भी हैं, तेज भी हैं, सूर्य भी हैं। अब कोई कहे बोले हमारे ठाकुर जी शिव कब है महाराज? शिव कब है? सूरदास जी बड़ा सुंदर पद लिखते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कालिया के ऊपर खड़े होकर नृत्य करते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत तांडव गति मुंडन पर नाचत। ये हमारे राधा रमण का शिव स्वरूप है महाराज। इसलिए हमारे राधा रमण हरि तो है ही हैं। हरि क्यों? जो हरण कर ले, जो हृदय का हरण कर ले महाराज। हरिति पापा नाम दुखा नाम, इन सब का हरण कर ले, वो हरि। ठाकुर जी हरि हैं। भगवान मंगल है इसलिए गणेश हैं। भगवान स्वयं तेज हैं इसलिए सूर्य हैं। हमारा राधा रमण लाल मोहिनी बना है इसलिए भगवती हैं। हमारे श्री राधा रमण लाल तांडव गति मुंडन पर नरकत बनवारी, इसलिए शिव हैं। एक जगह बढ़िया तरह टिक लो, काम बन जाएगा महाराज। 5 परिष्कृत कहे वेद ने, और इष्ट तो परिष्कृत के भी और अति परिष्कृत है महाराज। अन्याश्रय की निवृत्ति ही भक्ति का सबसे सर्वोत्तम आधार है। श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में निर्देश करते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म ज्ञानाव्रतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमः। भक्ति के 2 ही स्वरूप हैं, अनुकूलता, अपने इष्ट के प्रति अनुकूलता, और अपने इष्ट के अलावा किसी अभिलाषा की शून्यता। भक्ति ये 2 है। मंदिर जाना नहीं जाना भक्ति नहीं, वो सब उसका अभ्यास है। भावना के स्तर पर भक्ति की 2 ही परिभाषा श्रीपाद रूप गोस्वामी जी ने कही कि हम जो हमारा भगवान है बस वो ही मिले पर्याप्त है, उसके अलावा अन्य वस्तु की अभिलाषा नहीं। दुर्योधन भगवान के पास ही गया पर लाया सेना, अर्जुन भगवान के पास ही गया पर लाया कन्हैया को महाराज ठाकुर। यही भक्ति का स्वरूप। अन्य की अभिलाषा न हो। हाँ, आप तुम काम कुछ भी करो वो अलग बात है,